LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, तारापुर या राणा प्रताप सागर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तारापुर में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। और आप लोग को बता दें कि 1969 में मुंबई के निकट तारापुर में 320 मेगावाट वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, बाबा बुदन पहाड़ी हैं कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में या उड़ीसा में? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? चंबल, कोसी, हीराकुंड या भाखड़ा? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोसी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु खनिज के प्रकार हैं? सोना, अभ्रक, तांबा या चांदी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अभ्रक एक अधात्विक खनिज के प्रकार है। और आप लोग को बता दें कि भारत में उत्पादित अधात्विक खनिज में अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है। और आप लोग को बता दें कि भारत अभ्रक का प्रयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, और भारत में मुख्यतः झारखंड, राजस्थान में यह अभ्रक पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, ल्यूमोनाइट या मैग्नेटाइट? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एंथ्रासाइट एक लौह अयस्क नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत या सौर ऊर्जा? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय, जल, पवन या सौर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तापीय ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या लिग्नाइट? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लिग्नाइट खनिज को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या चीन? दोस्तों, आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चीन जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या हीरा? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंगरैनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, केरल,
कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड या त्रिपुरा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। और आप लोग को बता दें कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, जो कि झारखंड में है। और आप लोग को यह भी बता दें कि कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, जिसका मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? बरौनी, तारापुर, ग्वालियर या महाराजागंज। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बरौनी जो है वो तेल शोधन कारखाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तारापुर, मुंबई, हैदराबाद या भागलपुर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो एक पेट्रोकेमिकल उत्पादक का केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरैली या झरिया। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंगरैली कोयला खदान जो है वो झारखंड में नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के झारखंड राज्य कोयला का अधिक उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के कर्नाटक राज्य लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या महाराष्ट्र। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य का खनिज क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अभ्रक या मैग्नीज। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोरबा जो है वो कोयला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? तालचर, कोरबा, वांदा या सिंगरैली। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोरबा क्षेत्र कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, इनमें कहाँ भूरा कोयला यानी लिग्नाइट मिलता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तमिलनाडु में भूरा कोयला यानी लिग्नाइट मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, डिगबोई कहाँ है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में या तमिलनाडु में। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिगबोई जो है वो असम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक या लौह अयस्क। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंकलेश्वर पेट्रोलियम खनिज का क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, कोरबा क्षेत्र से किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? राउरकेला, भिलाई, बोकारो या विशाखापत्तनम। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोरबा क्षेत्र से विशाखापत्तनम को कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।